वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़ा समेत दीगर अहम मामलात पर गौर। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर मशावरत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर इजलास के शुरका को इत्तमाद मिलेंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। इसराइल और अमरीका के साथ जंग के हवाले से तबादला ख्याल। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी। भारत से इंताज मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। जंग करके हम 6 के 6 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को दिलवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत ने हमारे दरियाओं पर डैम बनाए तो जंग लड़ना पड़ेगी। हमारे खत्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है जिसे हमने शिकस्त दी। पाकिस्तान हर मुहाज पर जीता, भारत हार चुका। क्या किसी शिकस्त खुर्दा फौज के कायद को अमरीकी सदर खाने की दावत देता है? खित्ते में मुस्तकिल अमन पाकिस्तान और भारत के मुफाद में है। भारत बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय सहूलतकारों से सख्ती से निपटना होगा। कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि झूठ की बुनियाद पर बगैर किसी सबूत के ईरान पर हमला किया गया। ईरान की खुदमुख्तारी किसी सूरत चैलेंज नहीं करनी चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के असरात पूरे खत्ते पर पड़ेंगे। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम न बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। ईरान का इसराइल पर एक और हमला, 5 मुकामात को निशाना बनाया गया। कई शहरों में धमाके, इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत। उधर अमेरिका के बाद इसराइल का फर्दो जहरी साइट पर हमला। तेहरान, मशर, 10 पोल समेत ईरान के 6 हवाई अड्डों की निशाना बनाया। रनवे, जेर जमीन बंकर्स, रिफ्यूलिंग तैयारा, लड़ाका जहाज और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। इसराइल का मिसाइल लॉन्च साइट्स तबाह करने का दावा। कहा, 15 जंगी तैयारों ने कार्रवाई की। उधर ईरान में एक और इसराइली जासूस मोहम्मद अमीन को फांसी दे दी गई। मिस्टर ट्रंप, जंग आपने शुरू की, खत्म हम करेंगे। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा। कहते हैं तनाज़े में अमेरिका के दाखिल होने से जायज़ अहताफ का दायरा वसी होगी। कर्नल इब्राहिम ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ ऐसे ताकतवर ऑपरेशंस की तैयारी मुकम्मल है जिनके भारी नताइज सामने आएंगे। अमेरिकी जारियत का जवाब इंतहाई सख्त और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। जंग अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी मुआहदे NPT से दस्तबरदार न होने का ऐलान। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे का रुकन बरकरार रहेगा। NPT फ्रेमवर्क के अंदर पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसुदगी जारी रखेंगे। ईरान पर जारी हमलों के दौरान मुज़ाकरा जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर उधर ईरान का जौहरी निगरान इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने पर गौर। ईरानी पार्लियामेंट में IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की तैयारी शुरू। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर का कहना है एटमी तवानाई एजेंसी 7 से आलाकार बन चुकी। ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हरमज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरे मास्को। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। ईरान इसराइल जंग और अमेरिका के हमलों के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त। कहा, दुश्मनों के ईरान से सफारतकारी की जानिब वापस आने की दरख्वास्तें अब गैर मुतल्लक़ा हो चुकी। सफारतकारी का दरवाज़ा यकीनी तौर पर बंद हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा की अमली इक़दामात में नाकामी बहरान को मज़ीद बढ़ा देगी।
एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथ्स एंड माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ना है, नहीं, कैदी को रिहा करो। लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है, इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी बजट की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। कहते हुकूमती पॉलिसी से ज़राअत को नुकसान पहुंच रहा है, किसानों को मुआशी कत्ल हो रहा है। पाकिस्तान को जंग की तैयारी करनी है, इसलिए दिफाई बजट में 20% इजाफा किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले पाकिस्तान में एक लॉबी है जो हर मसले पर कहती है कि कैदी को रिहा करो। ऑपोजिशन कैदी की रिहाई के अलावा अवामी इशूज उठाएगी तो हमारे लोग भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को माइक देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। अब्दुल कादिर पटेल और दीगर पीपीए अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। आप दिल बड़ा करें, स्पीकर अयाज सादिक का पीपीए अरकान को मशवरा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक न दिया। टैक्स कंप्लायंस के लिए हम ना सिर्फ डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं बल्कि टैक्स कवानीन में भी बेहतरी ला रहे हैं ताकि टैक्स के दायरा कार को बढ़ाया जा सके। हमने मौजूदा वसाइल में रहते हुए तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आसानियां पैदा की हैं और ऐसी टैक्स तजावीज़ दी हैं जिनसे माहौलियाती आलूदगी के मसाइल से निपटा जा सके। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। बोले हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया, माली खर्चात को कम किया, टैक्स कवानीन में बेहतरी लाएंगे। रुई और धागे की दरामद पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सोलर पैनल्स पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर डाइस के सामने भी एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने दस्तावेज़ात फाड़ कर वज़ीर ख़जाना के सामने फेंक दी। इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुक्मरान मुल्क के साथ संजीदा नहीं। आपने अपोजिशन का एक मेंबर भी अपने साथ नहीं रखा। आपके पास मैंडेट होता तो सियासी जमातों को इकट्ठा करते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। बजट के बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा। चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त मौके पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। अवाम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। इसराइल ने गजा में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अब ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। अमरीका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में निज़ाम हुकूमत में तब्दीली का इशारा। कहा मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला यादगार करार दे दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा हमारी शानदार फौजी कामयाबी ने बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। निशाने पर वार लगा। ईरान के जौहरी प्लांट्स पर ज़ेर ज़मीन सबसे बड़ी तबाही हुई। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टामर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी सलामती के लिए एक संगीन खतरा करार दे दिया। कहा ईरान को कभी भी एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरानी सदर
सदर डॉक्टर पिज़ेशकियान का तेहरान के अस्पताल का दौरा, जख्मी ईरानी शहरियों और तिबी अमले से मुलाकात। कहा, ईरानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहिद है, हम अपने जख्मी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर ने तिबी अमले को कौम का हीरो करार दे दिया। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास, रूस, चीन और पाकिस्तान ने करारदाद पेश की। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ये जंग रोक दी जाए, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा कि अमन को मौका न दिया गया तो मजीद तबाही होगी। चीन और रूस की अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुतनासिब रद्द-ए-अमल का वक्त, नौयत और पैमाना ईरानी फौज तय करेगी। इसराइल और इत्तेहादियों की जारियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में खिताब। कहा, अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर स्याह धब्बा लग गया। जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। अमरीका ने नेतन्याहू की खातिर सफारती कोशिशों को मुतासर किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल की फौरी जंग बंदी का मुतालबा, अमरीकी हमलों की मजम्मत। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, आलमी क़वानीन के तहत ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तमाम फ़रीक़ैन को फौरी सीज़ फायर की जानिब बढ़ना चाहिए। तनाज़ुर में मुज़ाकरात और सफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सेहूनी दुश्मन को शिकस्त देने का इरादा। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर फारसी जुबान में पोस्ट शेयर। इसराइल को सख्त सजा देने का आज़म। नवाज मिलिशिया के अमरीकी अड्डों पर हमले के इशारे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन ग्रुपों ने अभी अमरीकी अहदाफ पर हमले नहीं किए। इराकी हुकूमत की जानिब से हमले रोकने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका फौज और इंटेलिजेंस हुकाम ने ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया की हमलों की तैयारी का सुराग लगा लिया है। मशरिक़ वस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल दौरान ने ट्रेडिंग तकरीबन $80 में फ़रोख्त। WTI खाम तेल $76 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ न्यूयॉर्क में अवाम सिरापा एहतजाज। टाइम्स स्क्वायर में सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। ईरान के खिलाफ जंग नहीं के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से बाज रहे। उधर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी हज़ारों अफराद का एहतजाजी मार्च। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान समेत सरकारी आला हुकाम की शिरकत। मुजाहिरीन के अमरीका के खिलाफ नारे। ईरानी ख़वातीन ने हाथों में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर उठा रखी थी। जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। भारत जंगें सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है। भारतीय मीडिया झूठ फैला रहा है। अब हमें भारत के झूठे बयानिए का तोड़ करना है। ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत करते हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, थरपार कर पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें थर के कोयले पर है। शर्जील मेमन मजीद बोले, सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए पोर्टल जॉब बनाया। हुकूमत सिंध 21 लाख घर बनाने जा रही है। कोई एक हुकूमत या पार्टी बता दे कि उन्होंने ऐसा काम किया।